मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 11 जनवरी 2021 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन भी करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात करने जा रहा हूं और यह व्यावहारिक विषय सच पूछिए तो हम सब के बहुत ही मूलभूत उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि औपचारिक तौर पर हम इसका विरोध करें या कहें कि नहीं नहीं नहीं, हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन है यह हम सबसे जुड़ा हुआ। देखिए, हम सब जो कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके केंद्र में क्या होता है? नो डाउट कि सामान्य तौर पर तो हम यही कहते हैं कि भाई हमारी आजीविका चल सके, हमारी जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हमारे उद्देश्य के जो स्तर हैं वो भी बदलने लगते हैं। तो आम तौर पर यदि बहुत ही व्यावहारिक रूप में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हम पद पाना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। पद इसलिए पाना चाहते हैं कि हमारे पास अधिकार आ जाए और जिसके पास अधिकार होता है उसे प्रतिष्ठा मिलने लगती है। और पैसा भी क्यों? क्योंकि जिनके पास पैसा आ जाता है तो दो बातें उनके साथ हो जाती हैं। पहला तो यह है कि वो जीवन के प्रति थोड़े से आश्वस्त हो जाते हैं, उन्हें जीवन में सुरक्षा महसूस होने लगती है। ठीक है, बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए पैसा है, शरीर काम नहीं करेगा तो इतना पैसा है कि हम बिना काम किए भी जी लेंगे, और कोई ज़रूरतें लगी तो हमारे पास धन होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए धन होगा, हमारे बच्चों को ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। तो पैसा हमें सुरक्षा देता है, पद हमें प्रतिष्ठा देता है, लेकिन पैसा भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा देता ही है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, है ना। देखिए, आप गांव में चले जाइए या कस्बों में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, जिनके पास धन होता है उनका अपने समुदाय में एक अलग प्रतिष्ठा होती ही होती है। और साथ ही साथ जिनको इस बात का ज्ञान है कि भैया इसके पास बहुत धन है, तो स्वाभाविक तौर पर मन में उसके प्रति थोड़ा सा प्रतिष्ठा का भाव इसलिए भी पैदा हो जाता है कि भाई इसने धन कमाया है, कुछ न कुछ योग्यता तो होगी, इसने मेहनत की होगी, बशर्ते कि ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट न हो कि इसने बहुत गलत तरीके से धन कमाया है। आजकल ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनके बारे में हमें मालूम है कि ये धन कहां से आया है। तो आप देखिए कि उनकी प्रतिष्ठा भी उस तरीके से नहीं रह पाती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये है कि उन्हें भी मानने वाले कुछ लोग होते ही होते हैं, भले ही वो चाटुकार किस्म के लोग क्यों ना हो, भले ही वो स्वार्थी किस्म के लोग क्यों ना हो कि भैया इन्हें प्रतिष्ठा दें ताकि हमारा अपना स्वार्थ सिद्ध हो सके। खैर, तो पद से सीधे सीधे प्रतिष्ठा मिलती है और पैसा से प्रतिष्ठा और सुरक्षा दोनों ही मिलती है। दोस्तों, अब मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे करना चाहूंगा। ना मत कीजिएगा, हालांकि आप सुनेंगे तो सीधे सीधे ना कह देंगे। यदि आपसे मैं कहूं, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं या कह लीजिए कि बड़ा ऋषि मुनि हूं और आप जो मांगेंगे वो मिल सकता है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छा, यदि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो मैं आपको बना सकता हूं, ये मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, आप बस हां कह दीजिए। आपका उत्तर क्या होगा? अमेरिका का राष्ट्रपति डेफिनेटली आप बनना चाहेंगे। मैंने कहा ना कि आप ना मत कहिएगा। हालांकि आप अपने तर्क के आधार पर कह सकते हैं कि नहीं नहीं भैया, मैं नहीं ये मुसीबत मोल ले सकता, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना कोई आसान काम नहीं है, फिर तो जिंदगी नहीं रह जाएगी। वो बात अलग है, कुछ लोग इससे इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतया हम ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी को कहा जाए कि तुम्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जा रहा है तो वो क्या है, जिंदगी में इससे बड़ी उपलब्धि सोचेगा कि और क्या हो सकती है। पद है, पद के साथ जुड़ी हुई प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा भी कोई सामान्य तरीके की प्रतिष्ठा नहीं है। आप कोई छोटे मोटे देश के राष्ट्रपति बनने नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मतलब है कि पूरे विश्व में नाम हो जाना, पूरे विश्व के देशों को प्रभावित करने की क्षमता रखना, सामान्य तौर पर। और यदि ट्रंप की बात करें, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उनके पास पैसा भी है। देखिए, शुरू में तो ट्रंप उद्योगपति ही रहे हैं और पैसा भी कोई थोड़ा मोड़ा नहीं है, है ना। वो विश्व के जो सबसे बड़े धनी लोग हैं उनमें से एक है।
उनके पास कितनी संपत्ति होगी शायद उन्हें खुद इस बात का अनुमान न हो। तो पहले तो वो उद्योगपति ही थे, फिर वो राष्ट्रपति भी बन गए। इसका मतलब है कि आप देखिए कि कितना मणिकांचन संयोग इनके पास है कि पहले पैसा था और अब पद भी है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, मणिकांचन संयोग। मणि और कंचन यानी कि सोना, सोना भी है और मणि भी है। क्या गजब का संयोग है, पद भी है और धन भी है, मणिकांचन संयोग। लेकिन व्हाट अबाउट प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा के बारे में आपका क्या विचार है? 4 साल का वो कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। और खासकर 2 दिन पहले जो अमेरिका में घटना घटी है, उसके बाद आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपको नहीं लग रहा है कि उनकी सारी प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई है, मिट्टी में मिल गई है? उनके अपने साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। अमेरिका के ही व्हाट्सएप जैसी कंपनियों ने उनके अकाउंट को बर्खास्त कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति के अकाउंट को बंद कर दिया गया, और वह भी इस डर से, इस आरोप से कि कहीं कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो जाए। वह राष्ट्रपति जो केवल अपने देश की कानून और व्यवस्था की बात नहीं करता था, बल्कि दुनिया में शांति की बात करता था, वो अपने देश में ही क्या कर रहा था? 4 घंटे का वो दृश्य आप सब के सामने मौजूद है और आप सब इसके साक्षी हैं। महाभियोग लगाने की बात की जा रही है। सोच करके देखिए, उनके अपनी पार्टी के लोग। खैर, अब यहां सोचने की बात दोस्तों केवल ये, देखिए ये सब जो घटनाएं होती हैं, ये केवल अखबारों की घटनाएं नहीं होती हैं, या यूं कह लीजिए कि हम आपस में बात करके भूल जाएं, इस तरह की घटनाएं नहीं हैं। ये जिंदगी के बहुत बड़े सबक हैं, जीवंत सबक हैं। मैं अगर किस इतिहास के किसी काल की बात करूं तो उसमें हो सकता है कि कुछ मसाला मिला हुआ हो, कुछ बातें झूठी भी हों, कौन जानता है, क्योंकि हमने उसको देखा नहीं है। लेकिन इसे तो आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम इसके साक्षी हैं, समझ भी रहे हैं। तो अब आप यहां देखिए कि यदि मैं यहां इसके साथ ही एक शब्द और जोड़ दूं, पद, पैसा, इसके बारे में तो मैंने बात की। तीसरा एक शब्द है व्यवहार, और व्यवहार आते हैं आपके विचार से। तो चाहे आप इसे व्यवहार कह लीजिए, चाहे आप इसे विचार कह लीजिए। ट्रंप जी की जो आज स्थिति है वो किस लिए है? उनके व्यवहार के कारण, उनके विचारों के कारण। वो अपने हार को स्वीकार नहीं कर पाए, दुनिया भर के वक्तव्य देते रहे, उल जलूल किस्म के वक्तव्य देते रहे, और धीरे धीरे जब ये लगा कि अब तो फाइनली हार ही गए हैं, तो उग्र हो गए। उनका व्यवहार क्या हो गया हम सब देख रहे हैं। वो असंतुलित हो गए और अपनी अर्जित प्रतिष्ठा को, जो भी थोड़ी बहुत रही हो, हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने खो दी। तो दोस्तों, यहां हम सब के लिए विचार करने वाली बात यह है कि पद है, पैसा है और ये व्यवहार है, इन तीनों में बड़ा कौन है? बस इस पर आप सब विचार कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये जीवन का बहुत बड़ा सबक हम सबको देने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही।